नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रामाशंकर पर। योगी आदित्यनाथ जी भारत के अगले प्रधानमंत्री। जी हाँ, ये शब्द आप सही सुने हैं। योगी आदित्यनाथ जी भारत के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। आज हम बात इसी पर करेंगे। वीडियो अच्छा है, लंबा है, इसे पूरा जरूर देखिएगा। आपसे अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कोई वीडियो छूटे नहीं। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी सी पर्सनल जानकारी ले लेते हैं। 1972 में योगी जी का जन्म हुआ पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, जो कि उस समय उत्तर प्रदेश ही था। मेरा भी उत्तराखंड हो गया बंटवारे के बाद। बचपन में इनका नाम अजय सिंह बिष्ट हुआ करता था और पिताजी का नाम आनंद मोहन सिंह बिष्ट था। ये बाल्यकाल से ही समझिए तो पढ़ने लिखने में भी तेज थे, जुझारू थे और राष्ट्रवादी विचारधारा के भी थे। तो ये बचपन से ही समझिए कॉलेज लाइफ से ही एबीवीपी से जुड़ गए, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है, ये भाजपा का ही एक संगठन है जो स्टूडेंट विंग होता है। तो ये उससे भी जुड़े और राम मंदिर के आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। 1994 में गोरखपुर आ गए और यहाँ आते ही महंत अवैधनाथ जी से दीक्षा ले लिए। दीक्षा लेने के बाद होता क्या हिंदू धर्म में कि आपका पास्ट जो है उसे छोड़ना पड़ता है, सब कुछ। तो ये नाम भी उनको छोड़ना पड़ा। अजय सिंह बिष्ट जो बचपन का नाम था उसे छोड़ करके महंत अवैधनाथ जी इनको नया नाम दिए योगी आदित्यनाथ जी। भाजपा समझिए इनको बाल्यकाल से ही देख रही थी, खास करके योगी बनने के बाद इनको जब समझिए उत्तराधिकारी भी देखा जा रहा था कि महंत अवैधनाथ जी के बाद यही महंत बनेंगे। तो ऐसा भाजपा इनको एक अच्छे भविष्य के तौर पर नेता देखने लगी। और 1998 का हुआ लोकसभा चुनाव, जिसमें भाजपा ने इनको गोरखपुर से लोकसभा का टिकट भी दे दिया और ये भारी मतों से जीत भी गए। तो भाजपा के नजर में समझिए बाल्यकाल से ही थे और ये त्याग ही किए हैं जीवन में, समाज के लिए, देश के लिए। तो भाजपा इन्हें चाह रही थी जाकर के आगे बढ़ाया जाए, तो इन्हें लोकसभा का टिकट भी इसी सोच के दिया था और जीत भी गए। जीतते ही समझिए उस समय के सबसे युवा सांसद बन गए। मात्र 26 साल उम्र था और ये हर चुनाव, चाहे 1998 का चुनाव हो, 2004 का चुनाव हो, 9 का चुनाव हो या 14 का चुनाव हो, हर लोकसभा चुनाव में गोरखपुर से जीते हैं। आज इनका रिकॉर्ड है कि किसी भी चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी हारे नहीं। तो भाजपा के लिए समझिए तो लगाया गया दांव था, वो दांव कभी समझिए निष्फल नहीं गया। आज वो दांव जीत रहा है। और 2017 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, उस वक्त जाकर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री होते थे अखिलेश यादव जी, उनको ऐसा लग रहा था कि हम दोबारा जरूर जीतेंगे, क्योंकि यमुना एक्सप्रेस पे बना करके बहुत प्रचार किए थे और बोल रहे थे कि काम बोलता है का एक प्रचार भी किए थे कि काम बोलता है, हम बहुत काम किए हैं। मगर हुआ उल्टा, मोदी मैजिक चला जाकर के। और योगी आदित्यनाथ जी भी खूब प्रचार किए, इनको स्पेशल हेलीकॉप्टर दिया गया था भाजपा से। इनका भी अपना एक हिंदुत्व की छवि जो है सो स्ट्रांग बन चुकी थी। ये प्रचार किए और भारी मतों से समझिए भाजपा वहां विजयश्री हासिल की। 403 सीट है जाके उत्तर प्रदेश के विधानसभा में, सोचिए 312 सीट अकेले भाजपा जीत गई। किसी को यकीन नहीं हुआ था। अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे के तर्ज पर हुआ उल्टा कि सब जब विपक्षी नेता जितने भी मायावती हो या अखिलेश यादव हो, ईवीएम पर दोष देने लगे, ईवीएम हैक हुआ। जबकि ये नहीं जान रहे कि दिमाग हैक हो गया है जनता का। जनता ने जाके मोदी को वोट दिया, जनता ने योगी आदित्यनाथ को वोट दिया उनके अच्छे कर्मों को देख करके। तो इसमें ईवीएम का क्या दोष? अब कोई योगी आदित्यनाथ को चेहरा देख के वोट दे रहा है तो इसमें ईवीएम का क्या दोष? इसमें कोई अगर नरेंद्र मोदी का चेहरा देख के वोट दे रहा है तो इसमें ईवीएम का क्या दोष? ईवीएम का कोई दोष नहीं है, कोई ईवीएम हैक नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ जी जब भरपूर प्रचार किए थे और उनको जाके फल मिला। 312 सीटों पर जाके जीत हुई और 47 सीटों पर समाजवादी पार्टी निपट गई। और वैसे ही जैसे ही इनको बेचारे के जीवन में बहुत तकलीफ हुआ था, कई बार इनको मारने की भी साजिश हुआ था, कई बार इन पर हमले हुए थे। तो ये अच्छे से जानते थे कि समाज में पापियों का या अपराधियों का जाके खात्मा जरूरी है। तो तुरंत बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी अपराधियों के खिलाफ और ऑपरेशन लंगड़ा भी शुरू कर दिया अपराधियों के खिलाफ। क्राइम इससे समझिए, देखिए क्राइम 100% रुकता नहीं है, क्राइम कम होता है। 100% रुकेगा कैसे? मनुष्य है तो थोड़ा स्वाभाविक है कि राजसी बुद्धि तो आ ही जाएगा। मगर ऑपरेशन लंगड़ा करने से होता क्या है कि अगर एक बार अपराधी अगर लंगड़ा हो गया तो दोबारा क्राइम नहीं कर पाएगा। और बुलडोजर की कार्रवाई से होता क्या, अपराधियों का फाइनेंशियल कमर टूट जाता है। उसका घर जो है अवैध हिस्सा या व्यवसायिक प्रतिष्ठान जो अवैध हिस्सा होता है, तो बुलडोजर की कार्रवाई में वही अवैध हिस्से को ध्वस्त किया जाता है। तो इससे क्या होता है, अपराधियों में भय खाया जाता है। और दूसरी बात यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में राम राज्य ले आए हैं। किसी भी जिले में चल जाए आपको राम राज्य मिलेगा। तो ये हिंदुओं में खासा लोकप्रिय हो गए और अब तक इनका रिकॉर्ड भी रहा है। इनके नेतृत्व में ही 2022 का समझिए तो विधानसभा का चुनाव लड़ा गया और फिर से 403 सीट में 255 सीट जीत करके दमदार तरीके से वापसी कर लिए। इनके वापसी करते एक रिकॉर्ड भी बन गया कि उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड। अब तक योगी आदित्यनाथ जी का जो रिकॉर्ड है वो कोई नहीं तोड़ पाया है और तोड़ पाएगा भी नहीं। यानी सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के तो कौन है भाई? योगी आदित्यनाथ जी। अब इसी से आप इनका जलवा लगा लीजिए कि क्या भाजपा इनको प्रधानमंत्री के तौर पर प्रस्तुत नहीं करेगी? जरूर करेगी, भाजपा ये गलती नहीं करेगी। 2029 के चुनाव में भी चांस है, मगर 29 के चुनाव में न सही तो 34 के चुनाव में मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी भाजपा की तरफ से
प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे और उनकी विजय श्री एकदम निश्चित है। ऐसा इसलिए कि योगी आदित्यनाथ जी जीवन में सिर्फ त्याग किए हैं। किसके लिए भाई? तो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए और देश की जनता के लिए। तो विजय श्री तो इनको मिलेगा ही, क्योंकि इनके कर्म जैसे हैं तो वैसे फल भी मिलेगा। आज उत्तर प्रदेश में हालत है कि कोई भेदभाव नहीं है, अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म मजहब का हो, एनकाउंटर सबका होता है। एनकाउंटर इसलिए भी होता है क्योंकि वे घृणित काम किए हैं। अब सोचिए कि किसी ने किसी के बच्ची के साथ बलात्कार किया, किसी को गोली मार दिया, वैसे अपराधियों को कानून सजा तो देता जरूर है, मैं कई बार बर्री भी हो जाते हैं सबूतों के अभाव में। तो ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उसे लंगड़ा कर दिया जाता है ताकि भविष्य में कोई भी अपराध न करे। कई बार एनकाउंटर में मारे भी जाते हैं, उसका भी रिकॉर्ड है। और ऑपरेशन बुलडोजर के तहत होता क्या है कि उसके व्यवसायिक प्रतिष्ठान को नुकसान करके उसका आर्थिक नुकसान कर दिया जाता है। तो इस तरह से समझिए तो एक लोकप्रिय बन चुके हैं, और उनके लोकप्रियता के अंदाजा यही आप देख लीजिए कि भारत का अब हर कोई चाहता है जाकर के कि योगी आदित्यनाथ जी अगले प्रधानमंत्री बने इस देश के, और जरूर बनेंगे। मोदी जी के बाद पूरा चांसेस है, भाजपा इन्हें प्रमोट भी करेगी। तो एक चीज आप जरूर देखिए कि योगी आदित्यनाथ जी की जो एक छवि है, उसमें सबसे बड़ा इनका एक राजनीतिक योगदान भी है कि किसी भी चुनाव में जाके ये हारे नहीं है। बहुत से नेता जो होते हैं कि चुनाव लड़ते हैं, एक बार हार गए, एक बार जीत गए, एक बार जीत गए, एक बार हार गए। मगर इनके तो समझिए तो रिकॉर्ड है कि एक बार भी नहीं हारने का। आप ये देख सकते हैं, आपको इंटरनेट पर भी इनके बारे में जो जानकारी मिलेगा तो बिल्कुल वही मिलेगा जो मैं बोला हूं कि इनका चुनाव ना हारने का समझिए तो कोई जैसे नहीं, हमेशा जीतते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने रहने का एक समझिए तो ऐसा पावर मिल गया है कि भारत का समझिए सबसे बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में है। अगर इनके नेतृत्व में अगर लोकसभा का चुनाव भी अगर लड़ा जाएगा, चाहे 29 में हो या चाहे 34 में, तो विजय श्री पक्का है। और ये जान लीजिए जाकर के कि आज हो या चाहे कल हो, ये प्रधानमंत्री पद के तो उम्मीदवार बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि भाजपा इन पर जो दांव लगाई है बचपन से ही, वो बिल्कुल इनको प्रधानमंत्री बना करके भाजपा छोड़ेगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इसे शेयर जरूर करिएगा, लाइक कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।